नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारी अदालतें कई तरीके के केस से भरी होती हैं। इनमें दुष्कर्म और रेप के जो मामले होते हैं वो काफी गंभीर होते हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक अहम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने कहा कि यदि दुष्कर्म के आरोप झूठे पाए गए तो महिला को अब तक दिया गया हुआ अंतरिम मुआवजा लौटाना होगा। इस दुष्कर्म के मामले में पति का कहना था कि उसकी पत्नी दुष्कर्म पीड़िता है, लेकिन दिल्ली विधिक सेवा समिति ने उनकी मुआवजा राशि देने से नामंजूर कर दी है। इस आदेश के खिलाफ पति दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया कि यदि दुष्कर्म के आरोप झूठे पाए गए तो महिला को जो अब तक अंतरिम मुआवजे की रकम मिली है वो उसको लौटानी पड़ेगी। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने कहा कि मुआवजा देने का प्रावधान पीड़ितों की मदद करने के लिए किया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर ये साबित हो जाता है कि महिला के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था तो दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण अंतरिम मुआवजा राशि वसूलने के लिए स्वतंत्र होगी। असल में भारत में हर साल महिलाओं के साथ यौन हिंसा और दुष्कर्म जैसे अपराध होते हैं और उसके बाद पीड़िता को नया जीवन शुरू करना एक दोहरी चुनौती बन जाता है, मानसिक और आर्थिक रूप से भी। सरकार ये मानती है कि ऐसे मामलों में पीड़ित को मदद करनी जरूरी है। इसीलिए यौन हिंसा, दुष्कर्म और रेप पीड़ितों को सरकार की ओर से मुआवजे की राशि दी जाती है ताकि वो अपना जीवन फिर से शुरू कर सके। ये मुआवजा कोर्ट के आदेश पर कल्याण विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से दिया जाता है। मुआवजा देने से पहले जो संबंधित जिले की विधिक सेवा प्राधिकरण की जिला पीड़ित मुआवजा समिति होती है वो पहले पूरी तरीके से असेसमेंट करती है कि ये राशि जारी करनी चाहिए या नहीं, या फिर ये किस लेवल का गंभीर यौन दुष्कर्म मामला है। मदद देते समय कुछ फैक्ट्स पर विचार किया जाता है जिनके आधार पर मुआवजे की राशि तय होती है, जैसे अपराध की गंभीरता और पीड़ित को हुई मानसिक या शारीरिक क्षति की गंभीरता कितनी है। दूसरा, पीड़ित की मानसिक स्थिति की जांच, पूछताछ, परीक्षण के दौरान यात्रा सहित उसकी जो शारीरिक और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा वो क्या है, उस पर क्या खर्च आया होगा या क्या आने वाला है, इस सब का मूल्यांकन करके पीड़िता के लिए मुआवजा तय किया जाता है। ये मुआवजा राशि 8 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक हो सकती है। इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2022 में पॉक्सो एक्ट के तहत एक मामले की सुनवाई करते हुए मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 85,000 से 10 लाख करने का आदेश दिया था। ये आदेश जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने दिया था। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि पीड़िता नाबालिग है और अपने ही पिता के हाथों हुए दुष्कर्म के कारण उसकी मानसिक स्थिति को बहुत आघात पहुंचा है। ऐसे में पीड़िता की मदद की जानी बहुत आवश्यक है। तो इस तरह हमारी अदालतें संवेदना और सबूत के आधार पर महत्वपूर्ण फैसले सुनाती हैं। दुष्कर्म पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयास लगातार होते रहते हैं, लेकिन ये एफर्ट एक स्तर पर नहीं हो रहे हैं, वो है समाज। समाज आज भी रेप पीड़ितों को खुद अपराधी की तरह देखता है, ना कि विक्टिम की तरह। जब तक समाज में रेप पीड़ितों के लिए एक सामान्य माहौल नहीं बनाया जाएगा तब तक रेप पीड़ित या फिर यौन हिंसा के पीड़ित लोगों को सही इंसाफ नहीं मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।